नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे देश विदेश एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए सीधे इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब इंदौर में बनेगी देश की सबसे ऊंची विवेकानंद प्रतिमा। ये 12 तारीख का न्यूज है दोस्तों। प्रतिमा 39.6 फीट ऊंची होगी, जो कि देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण ऊंची प्रतिमा विवेकानंद की कहाँ पे है? तो आप सबसे पहले बताएंगे इंदौर की है। कितने फीट, कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लेता है कि कितनी ऊंची है, तो 39.6 फीट ऊंची है। कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें पढ़ लेते हैं। देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा इंदौर के सिरपुर में बनेगी, अभी बनी नहीं है। यह प्रतिमा 39.6 फीट ऊंची और 14 टन वजनी होगी। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, नरेश कुमावत करेंगे। नरेश कुमावत, ध्यान रखना है दोस्तों कि नरेश कुमावत जो है तो मूर्तिकार हैं प्रसिद्ध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इसका भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह स्मारक इंदौर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान देगा। बिल्कुल, यह प्रतिमा कर्नाटक के उडुपी उडुपी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा से भी बड़ी होगी। यानी यहाँ पे आपको ये भी पता चला कि अभी तक सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक के उडुपी में स्वामी विवेकानंद की। अब जो है तो पहले नंबर पे आ जाएगी इंदौर की, जो होगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, जो कि 39.6 फीट ऊंची होगी दोस्तों। इस प्रतिमा स्थल पर, यहाँ पे देखिए, प्रतिमा स्थल पर एक विशेष गैलरी भी बनेगी। इस गैलरी में स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचार दिखाए जाएंगे। यह चित्र दस्तावेज और डिजिटल माध्यमों से होगा। इससे युवाओं को उनके विचारों से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। अब यहाँ से आपको जानकारी मिला है कि नगरीय प्रशासन मंत्री जो है तो कैलाश विजयवर्गीय हैं। उन्होंने कहा कि एक पुस्तकालय भी बनेगा। इस पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद का साहित्य रखा जाएगा। ये देखिए, एक एक न्यूज हमने पढ़ा जिसमें कई हमने तथ्य बटोर लिए। ठीक है, एक तो सबसे ऊंची प्रतिमा, फिर उससे पहले कहाँ पे बनी हुई है? कर्नाटक के उडुपी में बनी हुई है, ये हमने देख लिया। फिर ये हमने देखा कि ये जो है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। फिर हमने देखा कि इसके मतलब वजन कितना है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमने ये देखा कि बनेगी कहाँ, तो इंदौर में बनेगी। ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी देख लिया दोस्तों। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स कवर होने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आज जानते हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होता क्या है, इसमें क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले मॉक ड्रिल हम इस समय बेहद चर्चा में है, तो इसलिए हम लोग समझते हैं। एक नागरिक होने के नाते हम लोग समझेंगे कि पहलगामी आतंकी हमले के बाद बड़े भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बुधवार को देश के 259 इलाकों में युद्धकालीन बचाव अभ्यास, ध्यान से समझिए क्या है, युद्ध काल के समय बचाव अभ्यास, बचना है, उसका अभ्यास करना ही मॉक ड्रिल है। ठीक है ना? मॉक ड्रिल क्या है? जब युद्ध हो रहा है उस समय अपने बचाव के लिए अभ्यास कर लेना कि हमें कैसे बचना है यदि हमारे पास हमारे ऊपर आक्रमण होता है, तो मॉक ड्रिल कहलाता है। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। ध्यान से समझिए, ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से, क्योंकि वो हो सकता है कि बाउंड्री सीमा के किनारे हो, पाकिस्तान से लगे हुए हो, वहाँ के नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और उनको ये अभ्यास करवाना कि किस तरीके से आपको बचना है, कहाँ पे छुपना है, इन सब चीजों की तैयारी करवाना, अभ्यास करवाना ही मॉक ड्रिल है। आगे और बात करते हैं। संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी बनाई गई है। देखिए, 3 कैटेगरी बनाई गई है। देश के 259 सिविल डिफेंस जिलों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी फर्स्ट में सबसे संवेदनशील 13 जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, जहाँ नगरीय न्यूक्लियर प्लांट है। कैटेगरी 2 में 201 और कैटेगरी 3 में 45 जिले शामिल है। यहाँ वर्गीकरण सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से किया गया, सुरक्षा व रणनीतिक दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है। अब आप समझिए, 13 वो जिले हैं जहाँ पे पाकिस्तान आक्रमण कर सकता है। परमाणु, जहाँ पे मतलब हमारे जहाँ पे परमाणु संसाधन रखे हुए हैं, जहाँ पे बनते हैं, ऐसे लेकर के पाकिस्तान का अटैक का वो हो सकता है वहाँ पे करने की। तो इसलिए जो है तो ऐसे कैटेगरी बांटा गया है। क्या करें और क्या करें? शांत रहें और जानकारी रखें। सरकारी ऐप्स, अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल और विश्वसनीय न्यूज चैनल में अपडेट लेते रहें। प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस, डिफेंस टीम और स्थानीय स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करें। जरूरी सामान तैयार रखें। पानी, टॉर्च, पावर बैंक, दवाइयाँ और पहचान पत्र पास रखें। आपातकालीन अभ्यास करें। परिवार के साथ सुरक्षित स्थान, निकासी योजना और संचार व्यवस्था की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, ब्लैकआउट निर्देशों का पालन करें। लाइट बंद रखें और निर्देश निर्देश मिलने पर दृश्यता सीमित रखें।
अपडेट रहें, अपने जिले से जुड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी एसएमएस या सार्वजनिक घोषणाओं के ज़रिए प्राप्त करें। ये आप लोगों को करना है, ध्यान से समझ लें। एक नागरिक होने के नाते हमें इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। मॉक ड्रिल, ठीक? आगे आता है कि यहाँ पे क्या ना करें, अफ़वाह ना फैलाएँ दोस्तों, ठीक है? अफ़वाह ना फैलाएँ, अपुष्ट जानकारी को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड ना करें, बेवजह यात्रा से बचें, खासतौर पर मॉक ज़ोन वाले क्षेत्रों के आस-पास ना जाएँ। ड्रिल की वीडियो या जानकारी साझा न करें, मॉक ड्रिल की रिकॉर्डिंग न करें और सोशल मीडिया पर कोई संवेदनशील जानकारी पोस्ट न करें। आपातकालीन व्यवस्था में बाधा न डालें, अर्धसैनिक बलों और आपातकालीन वाहनों के रास्ता दें और बाधा न बने। बिल्कुल, ये हमें यहाँ करना है। ये मॉक ड्रिल के बारे में बेसिक जानकारी हो गई, जो हमारे दर्शकों को, जो हमारे दोस्तों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 16 मई से खेले जाएंगे आईपीएल 2025 के बचे हुए मैच, ये ध्यान रखिए। अभी जो मैच अबेंडन हुआ है, मतलब पोस्टपोन हुआ है, तो ये जो है तो 16 मई से खेले जाएँगे, नई गाइडलाइन आ गई है, 1 जून को हो सकता है फाइनल। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2025 का बचा हुआ सीज़न 16 मई से फिर शुरू होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि फाइनल 30 मई या 1 जून को होने की उम्मीद है। बकौल रिपोर्ट्स इन्हें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत एलएसजी आरसीबी के मैच से होगी। भारत-पाकिस्तान तनाव के चलते टूर्नामेंट स्थगित हो गया था। ये इनको उतना दूर बनाया जा रहा है, ये जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जो पाकिस्तान के राडार से बाहर एरिया इलाका हो। ठीक है, तो 16 मई से हो सकता है, ये हम लोग देख लिया। आगे हम चलते हैं, तापी बेसिन मेगा परियोजना के बारे में हम जानेंगे। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती जानते हैं कि बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और एक महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना होगा ताप्ती बेसिन। बेसिन का मतलब होता है दोस्तों पूरा उसका जितना भी अपवाह क्षेत्र है, जितना भी अपवाह क्षेत्र, चाहे सहायक नदियाँ हों, जो भी नदियाँ हों, वो पूरा मिला करके जो मतलब ये बनता है, वो बेसिन होता है। भूजल भरण पुनर्भरण परियोजना क्या है? मध्य प्रदेश के 1.23 लाख हेक्टेयर से अधिक का, महाराष्ट्र के 2.3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उपलब्ध होगी स्थायी सिंचाई सुविधा होगी। देश के बुरहानपुर, ये ध्यान रखिए, प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले की 4 तहसीलें, बुरहानपुर, नेपानगर, खगनार और खालवा होगी लाभान्वित। इससे ये ताप्ती बेसिन ये पूछ लेगा कि किस जिले से, मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं, तो बुरहानपुर और खंडवा जिले की 4 तहसील। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज क्या होगी? विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगी। द्वितीय चरण बाई तट नहर। यह नहर बाई तट नहर प्रथम चरण के आरडी 90.89 किलोमीटर से 14 किलोमीटर लंबी टनल के माध्यम से प्रवाहित होगी ये नहर। ठीक है, इसकी लंबाई 123 किलोमीटर होगी, जिससे केवल महाराष्ट्र के 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। कुल मिलाकर के आप लोगों को ये समझना है कि ताप्ती बेसिन जो है तो ये इस भूजल पुनर्भरण योजना जो है कि विश्व की सबसे बड़ी होने जा रही है दोस्तों। तो तापी बेसिन मेगा रिचार्ज जो है तो विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना होगी। परियोजना अंतर्गत मुख्य रूप से 4 संरचनाएं प्रस्तावित है। हरिया गुटी बांध स्थल पर लो डायवर्जन बियर का निर्माण। यह बियर दोनों राज्यों की सीमा पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की खालवा तहसील पर एवं महाराष्ट्र की अमरावती तहसील में प्रस्तावित है। इसकी जल भराव क्षमता 8.31 टीएमसी प्रस्तावित है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी दोस्तों। हमने देखा कि इंदौर में बनेगी देश की सबसे ऊंची विवेकानंद प्रतिमा। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हमने जाना क्या है, क्या करें क्या ना करें, और फिर हमने देखा कि आईपीएल जो है तो 16 मई से आयोजित होने है फिर से, और फिर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक है ना, ये एक महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी है। चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करें या अदर एग्जाम की तैयारी करें, चाहे व्यापम के एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए ये जरूरी होने वाला है। एक एक बूंद बूंद से घड़ा बनता है दोस्तों। तो एक-एक दिन जब हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सोचिए एक-एक फैक्ट हमसे हमारे जो है तो तैयार होते रहेंगे। इसमें और हम सुधार भी करते जाएँगे। आप लोगों की बस मतलब प्यार की ज़रूरत रहेगी, जिससे हम सुधार करते जाएँगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।